विपरीत 2 लाइन 4 को लाइन तो ही ड्रा करना, इसमें इतना देर आप लोग सर कीजिएगा। मैंने तो आंसर भी लिख दिया ना इसलिए। अच्छी बात है। देखो मेरे बाबू, आपको क्या कह रहा है, ये एंगल दिया हुआ है 102 डिग्री, साथ में क्या दिया हुआ है, पी आर पैरेलल बी सी, ये लाइन पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, ठीक शिवम? हाँ सर। तो कह रहा बाबू ये एंगल दिया हुआ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। आए सर, तो यहाँ तो हमको कुछ ना दिख रहा है ना, कुछ नहीं ना दिख रहा बाबू। यहां से यहाँ कैसे जाइएगा, पैरेलल लाइन वगैरह होता है तो ट्रांसवर्स का रहेगा तब ना जी। मान लो ये 2 लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो कुछ कुछ ट्रांसवर्स लाइन रहेगा तब ना बाबू। यहाँ पे कैसे कीजिएगा, तो देखो कैसे होगा, इजी है बाबू, है ना। थोड़ा सा फिगर को आगे पीछे बढ़ाओ ना, जब भी दूर दूर रहेगा बाबू तो थोड़ा सा फिगर को आगे पीछे बढ़ाना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये है बाबू, इसको थोड़ा सा आगे खींच के लाओ कि नहीं, है ना। अरे ए बी लाइन है, इसको थोड़ा सा पैरेलल आगे तक खींचिए। ये जो म्यूट करो बाबू, नहीं तो सबको फिर हमको म्यूट करो जी। ए बी जो लाइन है बाबू, इसको थोड़ा सा आगे तक खींचो ना, खींच लिए सर कि नहीं। हाँ, बात तो दिखता है। इसको भी खींचने का मन है तो इसको भी इधर थोड़ा खींच लो, क्या दिक्कत है ना। हाँ सर, इसको भी इधर ड्रा करने का मन है, ड्रा कर लो बाबू अनन्या। ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। हाँ सर, समझिएगा, ठीक। आगे बाबू, तो अगर ये दोनों पैरेलल है बाबू तो ये एंगल कितना हो जाएगा सोचो, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, है ना। तो कौन से, इसको थोड़ा सा पीछे अगर करोगे बाबू तो ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स ना हो जाएगा बाबू मेरे। तो सर ये हुआ। बी नहीं बढ़ा सकते, बी पॉइंट के आगे से लाइन ऊपर। अच्छा ठीक, ये 102 है ना। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है बाबू, ये ट्रांसवर्स हो गए तो एक अंदर वाला एंगल और ट्रांसवर्स लाइन के साइड में एक बाहर वाला एंगल। सर एक ये ट्रांसवर्स लाइन के साइड बाबू, सर ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक अंदर एक बाहर वाला एंगल, कौन सा एंगल होता है, करॉस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होता है। तो यही तो थोड़ा सा सोचना था। ये बी को 102 नहीं तो, बढ़ा सकते हैं क्या? अरे मेरे लाल बढ़ा सकते बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैथ को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। 102 डिग्री सर। हाँ सर, अब आगे समझिए। आए सर, ई लाइन पैरेलल है, बात समझो। ये वाला लाइन बाबू, ये पी आर लाइन खींचो, शांति से समझो, थोड़ा सा समझो फिर बाद में लिखाएंगे बाबू। मन से पढ़ना नंदनी, आर्यावीर, शैतान बाबू नहीं मन से सुनते हो तब ना ऐसा हो रहा है जी। और 8 बजे वाला क्लास नहीं कर रहे बाबू तो आप बाबू 2 मन से ज्यादा नहीं यहाँ टिक पाइएगा बाबू। आर्यावीर नंदनी, 2 मंथ से ज्यादा बाबू नहीं टिक पाइएगा। रियलिटी यही बाबू, 1 मंथ हुआ, 1 मंथ आज कर पापा ना समझ में आता हमरा के की करे, क्योंकि बोला बेसिक गड़बड़ है, अलजेब्रा आपका इक्वेशन वगैरह गड़बड़ है बाबू। एक्स प्लस 3 बराबर 6, इधर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। और कोई भी चटो पढ़ोगे सब आइए जाता है बाबू मेरे, है ना। तो ऊपर ऊपर पार होगा, इसीलिए 8 से 9 बजे वाला जो क्लास है जरूरी है। एकदम बच्चा की तरह सिखा रहे हैं, एकदम नुन्नू मुन्नू की तरह कीजिए, अलजेब्रा ही पढ़ा रहे हैं, है ना। 4-5 का बच्चा है बाबू, उसमें करो, कौन किसको देखने जाता है। नहीं तो पढ़ा दिए। हाँ जी, तो 8 से 9 बजे वाला कीजिए बाबू, 1-2 मंथ कर लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो बाबू 2 मंथ के बाद बाबू कंप्लेन सुनने को मिलेगा, सर पढ़ाएं समझ ही में नहीं आएगा, है ना। जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके लिए समस्या नहीं है। अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है बाबू कि कहीं भी जाओगे एंगल पढ़ोगे ना, देखो ना अलजेब्रे आ जाएगा, कुछ हो पढ़ो ना सब में आ जाता है बाबू, है ना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के, छोड़ने वाला ना सर है मतलब ना। कोई पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, कभी ना छोड़ेगा जिंदगी में, कभी ना छोड़ेगा। कभी लीनियर इक्वेशन बन के, कभी एडिशन बन के, कभी सब्ट्रैक्शन बन के, कभी फैक्टराइजेशन बन के, कभी मल्टीप्लिकेशन बन के, आते रहेगा आते रहेगा, है ना। तो उसको अच्छे से कीजिए। तो ये लाइन बाबू पी आर बाबू, और इधर से बी सी,
वाला लाइन में ये वाला पैरेलल है सर, म्यूट करके रखो जी। समझना, ये लाइन हो गया बाबू, एक इधर वाला हो गया, म्यूट करो बाबू। ये लाइन क्या है सर, पैरेलल है। अरे म्यूट करो ना जी, क्यों ऐसे कर रहे हो, किसका म्यूट है जी, नहीं तो सबको म्यूट कर देंगे। अब ये पैरेलल है बाबू, तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। सोचो दूर में तो उससे क्या मतलब, ये वाला बाबू है ना। अब ये सब थोड़ा सा भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए अगर भूल जाते हो, कौन सा आपको बाबू राजधानी से धीरे धीरे तो पढ़ाते हैं, ये सब भूल जाओ थोड़ा सा देर के लिए। तो ई लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स बनेगा ना, ये वाला पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स ना बनेगा शिवम। हाँ सर, है ना, ई पैरेलल ई है तो ये ट्रांसवर्स बन जाएगा। ट्रांसवर्स में ई एंगल 102 डिग्री, तो ई वाला ना निकल जाएगा। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, हाँ, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में दोनों अंदर वाला है ना, एक ही साइड में दोनों अंदर वाला एंगल को इंटीरियर का सम 180 डिग्री। जितना आपको पढ़ाए वही यूज करना। तो ई दोनों का सम 180। तो मान लो बाबू, देखो बाबू अलजेब्रा, मान लेते एक्स, तो 102 प्लस एक्स बाबू आर्या बीर बराबर 180। एक्स में तो है ना, ये दोनों जोड़ के 180 पकड़ के उधर लेके जाओ, तो एक्स बराबर 180 माइनस 102, एक्स बराबर 72। तो ऐसो बाबू ये 102 है बाबू, तो इसमें कितना ऐड करोगे कि 180 हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा, 70 सर 78। 78 हो जाएगा मेरे लाल। तो यही तो करना था, क्वेश्चन खतरनाक था लेकिन सॉल्यूशन आसान था। सर तो आपको होगा। हाँ, आपको अलजेब्रा छोड़ने वाला ना है, कभी लीनियर इक्वेशन बन के, कभी मल्टीप्लिकेशन बन के आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, है ना। इसीलिए कीजिए, भला होगा, नहीं कीजिएगा तो 2-3 मंथ के बाद बाबू वही है। नेक्स्ट मेरे लाल, तो वही बाबू, तो ये 100 बाबू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। लिखोगे कैसे मेरे बाबू, ऐसे लिखेंगे सर, पी क्यू पैरेलल क्या, पी क्यू पैरेलल ए बी, ये दोनों लाइन ए बी है बाबू मेरे। ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड करो बाबू, मान लो पॉइंट ई तक एक्सटेंड कर लिया कि नहीं, हाँ सर। और बाबू पी क्यू को बाबू इधर एक्सटेंड करने की जरूरत है भी नहीं, तो एंगल ये एंगल बाबू निकल जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। इसी को पॉइंट ई दे दो बाबू मेरे, नहीं। तो बाबू ये सब को बाबू लिखने की जरूरत पड़ता नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख निकालिए, एमसीक्यू में आता है, तो डायरेक्ट कल मेरा निकालिए। मैथ्स का पेपर है। अच्छा, कैसे करेंगे मेरे लाल, ऐसे कर दो बाबू, ए बी को एक्सटेंड करो बाबू, सर लाइन लिखना ए नहीं बी, पड़ेगा, मैंने तो कुछ नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, लाइन ए बी इज बाबू एक्सटेंडेड बाबू, बढ़ाया गया, एक्सटेंडेड बाबू पॉइंट ई तक अप टू, कहाँ तक बाबू, यहाँ पे एक और इसको थोड़ा सा आगे दे दो, अप टू पॉइंट एफ तक बाबू, हो गया। तो एंगल कौन सा, क्यू पी ई और एंगल ए ई आर इक्वल होगा सर, इसलिए एंगल कौन सा बाबू, क्यू पी ई वाला एंगल, ई वाला एंगल इक्वल होगा, तो एंगल क्यू पी ई लिखेगा। नंदनी बोली एंगल क्यू पी ई, एंगल ए ई आर, मन से पढ़ना आयुष राज। ये वाला एंगल कितना सर, कैसे सर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, कैसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग। है ना, हाँ हो गया। क्यूपी की वैल्यू दिया हुआ 102, ए ई आर, ए ई आर मतलब कौन वाला, ये वाला एंगल वाला निकल गया, एंगल ए ई आर। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन देखिए, आंसर मारिए बाबू मेरे, कि नहीं, यस नहीं बोलिए, ऑन करो बाबू। चूंकि बाबू पी आर पैरेलल बी सी,
क्या करेंगे, चूंकि पी आर पैरेलल बाबू बीसी मेरे बाबू, जब पी आर पैरेलल बीसी हो गया बाबू तो एंगल ए, ये एंगल और ये एंगल वो इंटीरियर हो जाएगा कि नहीं मेरे बाबू। हाँ सर। सर बीच में जो ये है ये तो पैरेललोग्राम बन गया ना, तो सीधा बी हाँ की वैल्यू हाँ 102 भी तो कर सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हाँ होते मेरे हैं। लाल, पैरेललोग्राम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात है, जैसे आप सोच लो सब सही है, आंसर सही होना चाहिए। तो एंगल ए ई आर, एंगल ए ई आर और प्लस एंगल ई बी सी, ये एंगल, एंगल बाबू एंगल ए ई आर प्लस एंगल ई बी सी बराबर 180 डिग्री। कैसे सर, को इंटीरियर से। तो ये सब थोड़ा सा बाबू बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा वाला क्वेश्चन है। ए आर की वैल्यू है 102 डिग्री, इसकी कितना 102 डिग्री, एंगल ई बी सी 180, तो वही तो निकालने का रहा था। ईबीसी तो ये बाबू क्या है आपका, ईबीसी तो एक से बाबू मेरे, 102 को पकड़ के उधर लेके जाओ। ईबीसी बराबर 180 माइनस 102 डिग्री, कितना 78 डिग्री, तो यही आंसर था बाबू। ईबीसी क्या बाबू मेरे, एक से। लिखिए अगला बाबू, देखो सर सेकंड का आंसर मिल गया। लिखिए। सर सेकंड का। सर सेकंड का आंसर मिल गया 152। वेरी गुड। सर क्या है आंसर? अरे क्या होगा 180 में 28 72 100 सर कितना आ 152। जाएगा। सर 80। शैतान 100 हो जाएगा ना जी, तो 80 के आसपास आएगा, 152 कहाँ जाएगा, लिखो जल्दी। यस सर 2 मिनट। सर 80। 80 डिग्री आएगा। सर मेरा सही है। जल्दी लिखिए बच्चे, मन के सच्चे रहते पढ़ाई में कच्चे। लिखो। जैसा जैसा क्वेश्चन है बाबू, सब कुछ कुछ स्पेशल टाइप वाला करवा के इसको आज फिनिश करते हैं। इसको आज लाइन एंगल्स बहुत हो गया, आपको 9 का बुक दिखा देंगे बाबू, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जब बाबू 4 5 का बच्चा बाबू अलजेब्रा वाला 9 बना, 9 का बना लेता है, अलजेब्रा पढ़ा रहे बाबू कल, है ना, बनाया हुआ था, देखिए सर तुरंत बन गया दम। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, अरे देखो सर, अरे सर, 2 57 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। ऐसे जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। आदित्य प्रकाश अनन्या, अनन्या बोली सो गई जी, सब शैतान। आवाज नहीं आ रहा अनन्या बाबू, दर्शन दीजिए बाबू। हाँ खाली सब शकल से मासूम सब है। अरे इतना सर, मासूम फोकस बच्चा, मोड क्यों हटाया? इतना मासूम मतलब बच्चा क्यों होता बाबू। लगाया? नेक्स्ट मेरे सर बाबू, उससे नीचे नहीं, सर उससे नीचे नहीं 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 जल्दी नहीं लिखो, सर, नहीं एक नहीं। सेकंड सर। जल्दी लिखे। देखो 57 नंबर समझाते मेरे लाल, जल्दी करो जल्दी करो जी, टाइम नहीं है। सर ऊपर ही समझा लीजिए तब तक। डन सर। अरे सर। ऐसे सर ना कब तक बड़ी देर हवा तक मिटा दो। खाली इसी करते रहता हूँ। सर 3। देखो मेरे बाबू 57 नंबर में क्या है, इजी तो है सर, थोड़ी इसमें कुछ करना है। देखो क्या कर रहा है, ई लाइन पैरेलल है,
मतलब ई दोनों क्या है, पैरेलल है। सर 80 थोड़ा डिग्री। सा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा देर के लिए इधर भूल जाओ ना। देखो बाबू, आर्यावीर बाबू, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा ठीक है, आर्यावीर नंदिनी देखे बाबू मेरे, ठीक सर। थोड़ा सा देर के लिए बाबू इधर भूल जाइए, सर ये है ना, कौन सी बुक ठीक है? सर। अरे कोई बुक रहा है उससे क्या मतलब है, सर थोड़ा कौन सा सी देर के भाषा लिए इधर लिखी भूल है? जाइए, हल्ला नहीं। अब भूल गए मेरे लाल, तो ये वाला लाइन, ये लाइन पैरेलल है, एच एफ और ए डी क्या पैरेलल है, और ये कौन लाइन हो गया बाबू, ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो सोचो, जैसे आपको याद करवाए ना बाबू, उसी तरह से अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। इधर भूल गया तो ई एच एफ पैरेलल ए बी, ये वाला सर ट्रांसवर्स लाइन है मेरे लाल, तो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर, ये वाला एंगल वहां नहीं निकल जाएगा। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बाबू, एक बाहर एक अंदर, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते, तो ये 28 है तो ये 28 हो जाएगा। समझ में आया, मतलब ये 28 है तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बस बात खत्म, मामला हजम वाला हो गया काम। अब मेरे लाल क्या करोगे, E28 EX E70, तो ये वो स्ट्रेट लाइन है आपका, ए बी मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है, तो बचपने से पढ़ाते आ रहे बाबू, एक स्ट्रेट लाइन पे 180, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना 180, मतलब 28 प्लस एक्स प्लस 72 बराबर 180, है ना। हाँ सर, 28 प्लस एक्स प्लस 72 कितना 180, तो एक्स की वैल्यू नहीं निकल जाएगा कि नहीं। तो यही तो करना था बाबू, कुछ है इसमें जी, इसमें कोई दम थोड़ी है बाबू, ये सब तो बच्चा सब ऐसे ही कर लेता। कैसे लिखेंगे, चूंकि एच एफ पैरेलल ए बी कर सकता है चाहे ए डी कर सकता। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे मेरे लाल, बिट्टू दी पंखा चला दो। अच्छा इसका, चूंकि बाबू एच एफ पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन बाबू शिवम, इसलिए एंगल एच एफ सी, ये वाला एंगल, एंगल एच एफ सी, एच एफ सी ये एंगल, और ये एंगल एफ डी ए, ये वाला एंगल बराबर होगा। बस एंगल एफ डी ए, कैसे सर, कारण लिख देना, करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, एक बाहर एक अंदर, बस यही तो गीत गाना, उतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि नहीं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। रोना नहीं है, बोली हो गया सर। ये एंगल दिया हुआ एच एफ सी दिया हुआ, ये 28 दिया हुआ, एंगल एफ डी ए हो गया, तो ये वाला तो निकल गया, एंगल एफ डी ए बराबर कितना 28, इसलिए अब चूंकि ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। बस बाबू, सिंस ए बी इज स्ट्रेट लाइन, इसीलिए मेरे बाबू 28 बाबू प्लस एक्स बाबू प्लस 72 बराबर 180 आ गया अलजेब्रा, है ना, इक्वेशन बन के 78 प्लस 28 प्लस 72 कितना 100, 100 प्लस एक्स बराबर 180, 100 को पकड़ के उधर लेके जाओ, है ना, तो वही एक्स की वैल्यू निकालना था बाबू मेरे, 180 माइनस 100, एक्स बराबर 80, तो यही तो निकालना था और थोड़ी कुछ करना था, एक्स की वैल्यू कि नहीं। लिखो बाबू अगला फिगर, डन सर। सर अब होमवर्क। आज होमवर्क से था, आधा घंटा क्लास होता, 10 मिनट लेट आती हो। सर देखो मैं देखो 10 बाबू, मिनट लेट नहीं, मैं 10 मिनट पहले आई थी। अच्छा ठीक है,
अगला क्वेश्चन जल्दी लिखिए, बड़ा डायग्राम बनाते हैं। रोना नहीं बाबू नंदिनी, आपकी गलती नहीं, बोली रो रही है बैठ के, नहीं रोइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। उधर क्या देख रही जी? है नंदिनी शैतान बगला बने हुई रहती है, खुश है बाबू, हम समझ रहे थे कि रो रही होगी। शैतान, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर मैंने तो कर लिया। तो कर लिए तो गप नहीं ना करना जी। बाबू समझाते समझाते जखनी लिखते रहती है, हद करती है जी। तो विद्यार्थी पंच लक्षणम बाबू, आज के युग में बाबू विद्यार्थी के पास एक को लक्षण नहीं दिखाई देता। पहले के समय में बाबू जब पाठशाला वाला सिस्टम था तो विद्यार्थी का 5 लक्षण था, है ना। आज के समय में बाबू सारा का सारा गायब हो गया। यस सर, आ- क्या थे ये लक्षण? 5 लक्षण बाबू, पहला क्या था बाबू मेरे? गृह त्यागी। संस्कृत आप लोग जानते होंगे बाबू। ध्यानम गृह त्यागी। हाँ, गृह त्यागी बाबू, मतलब बाबू विद्यार्थी को क्या रहना चाहिए? घर से मोह मोह माया में नहीं रहना चाहिए, त्यागी, घर अल्पहारी। गृह। हिमालय में चलते हाँ, हैं। मोह माया में नहीं रहना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे बाबू पूरे मोह माया में, है ना बाबू, बिजी है। मम्मी आगे, मम्मी पढ़ाई लिखाई छोड़ो, गप शुरू, निंद्रा। है ना। दूसरा बाबू अल्फारी। अल्फारी, कम भोजन करने वाला। अल्फारी मिस बाबू खाना हल्का खाने वाला नंद नहीं। यहाँ बर्गर पिज्जा मिल गया बाबू, 2-3 प्लेट साफ, है ना बाबू। ठीक। एक होता बाबू स्वनिद्रा। से क्या लेना देना? काक अरे चेष्टा। बाबू है, भोली कहती है बाबू, ज्यादा बाबू बच्चा मान लो अभी खा ले सर एक तो प्लेट में एक स्लाइस हुआ तो? अरे हल्ला नहीं, ज्यादा खाने से बाबू बच्चे में आलस ज्यादा होता है। आप देखो एक आदमी बाबू ज्यादा खाओ, एकदम पूरा भरपेट बाबू एकदम, है ना, तो देखोगे आपके अंदर बाबू, है ना, माने एक्टिव घट जाएगा और लेजीनेसनेस ज्यादा आ जाएगा, आलस ज्यादा आ जाएगा। तो जब आलस आ ओबेसिटी जाएगा हो तो जाएगी वो अलग। काम करने का मन नहीं करेगा, तो काम करने का मन नहीं करेगा तो विद्यार्थी आप बने नहीं। यही होता है बाबू, ये सब हमारे ऋषि मुनि कहा गए, है ना। गृह त्यागी अल्फारी बाबू, एक होता है स्वनिद्रा, स्वानिंद, है ना। स्वनिद्रा, स्वनिद्रा मतलब बाबू कुत्तों के कुत्ते, जैसे नींद। है ना, कुत्ते के जैसा नींद बाबू कि, है ना। हमको फार्मूला नहीं याद है, तुरंत एकदम नींद, तुरंत तुरंत, हाँ, cos थीटा बराबर 1/2, है ना, sin थीटा बराबर this, है ना, ऐसे करके शुरू, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं। यहाँ तो बाबू घर द्वार पूरा लूट जाए बाबू, है ना, बच्चा का जो नींद टूटे भोला मेरा, है ना। चोर भी आ जाएगा बाबू, बच्चा एकदम सोने में बिजी है भोला मेरा, क्योंकि पबजी खेलते खेलते थक जाता है सब, है ना बाबू। पबजी तो बैन और हो होता गया। है बाबू, ये स्वनिद्रा हो गया बाबू। एक होता है काग, सर फ्री काग चेष्टा होता है, लगता है ना शायद, है ना। सर नहीं, आपने कहाँ पढ़े थे ये? अरे बचपन में पढ़े तो। एक होता है बको ध्यानम, बको ध्यानम बाबू, यानी है ना। बकरी की तरह ध्यान। नहीं, बको ध्यानम मतलब बाबू बगुले की बगुले। तरह ध्यान, है ना। बगुला सबको देखो बाबू, मछली जैसी बाबू, है ना, टुकुर टुकुर देखते रहेगा। अब मछली जैसा है बाबू, है ना, ताक से बाबू चोच अंदर डालेगा मछली मुंह में, है ना। तो वही बाबू आपको भी यहाँ पे बहुत कंसंट्रेशन एकदम करना, थोड़ी सा कंसेप्ट है तुरंत ऑब्जर्व कीजिए दिमाग में। तो यहाँ तो बाबू नंदिनी उधर गप चल रहा भोली, है ना। तो एक भी लक्षण मिलता बाबू। एक होता यस बाबू सर, बको बको ध्यान, ध्यान, हम आप ही तो कहते हो कि बकला बनी है। है ना। सर आपने जो अभी अरे तो बोला गप, वो काक चेष्टा था। अच्छा ये काक चेष्टा है। यस सर। अब अच्छा एक और होता है कुछ, सर चलिए। को ध्यान। तब बको ध्यान मीन्स क्या होता था बाबू? होता है सब काग बगले की चेष्टा, काग बगले चेष्टा मतलब बाबू कौवे की तरह सा ध्यान होता है। प्रयास करना, एक कौवे और की कुछ तरह है, प्रयास करना। हाँ चलो ठीक है, जो भी रहे। मतलब फोकस में करना कौवे स्टडी की तरह सीखने के लिए ध्यान लगाना। कौवे की अच्छा तरह अच्छा, हाँ प्रयास बाबू। करना। सर एक कौन सा कंसंट्रे को ध्यान लगाता है? हाँ, एक कंसंट्रेट करना, एक बाबू, है ना, एक होता बाबू ध्यान से बाबू किसी चीज को ये करना, ऑब्जर्व करना। चलो जो भी रहे बाबू मेरे, है ना। अगला बाबू क्वेश्चन नंबर कितना मेरे लाल? 56 हो जाएगा जी। 58 होगा। 58। देखो एक जेड लेटर है क्या मेरे लाल? एक जेड वाला लेटर है, बड़ा बना देते हैं, चल। स्केल से बना देते ताकि फिगर थोड़ा सुंदर लगे।
तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस कीजिए, जितना सैक्रिफाइस कीजिएगा बाबू उतना ज्यादा सक्सेस होइएगा, जितना मोह माया में रहिएगा उतना कम सक्सेस होइएगा, सीधा सी बात सर है ना। ये है मेरे भोला। तो कृष्ण जी ने क्या सेक्रीफाइस किया था? सारे सैक्रिफाइस करते हैं अपने अपने एज में बाबू, आपको नहीं लग रहा भोला मेरा। सर आपने भी सेक्रीफाइस? अब गीता सार पढ़िए, अभी हम लोग भी नहीं पढ़े, टाइम नहीं बचता बाबू। भगवत गीता उसमें स्टडी कीजिए, बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा। और रामायण खत्म। सर मेरे पास है। हाँ वो सब मम्मी पापा से कहानी सुन लीजिए, अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, हर एक चीज का टाइम होता है। अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका बाबू फिर क्या जो ये पॉइंट अल्टरनेट है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, जिसमें सिर्फ एरो बना है उसी को एक्सटेंड करना है। बताते हैं, CABCD है ना। पॉइंट को भी ये एक्सटेंड कर सकते हैं। कौन से पॉइंट को बाबू मेरे? तो जैसे ए एक पॉइंट है, उसके आगे नहीं जा सकते, एरो नहीं है, अरे तो ऐसे उसको भी डॉट डॉट extend से कर अगर सकते हैं। जरूरत है मेरे लाल, तो इधर डॉट 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 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं कि इधर एरो है तो इधर ही बढ़ेंगे, ये लाइन है, तो आप डॉट डॉट की जरूरत है तो डॉट 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 कर सकते हो, है ना। ये 70 डिग्री, ये 130 डिग्री, है ना। हाँ सर, ये वाला एंगल एक्स निकालने का रहा। इन फिगर मेरे लाल AB पैरेलल, CD पैरेलल EF, सब आपस में पैरेलल है, पैरेलल EF है, तीनों ये आपस में पैरेलल है। फाइंड एक्स बाबू, सोचो गलत भी बनाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप गलती भी बनाइए खुशी ही होता बाबू, क्योंकि गलती करके सही करने में मजा और आता है। देखो कितना होगा, सोचो सोचो। सर ये इजी, इजी सो इजी, थोड़ा सा सोच लिया हो गया। सर एक्स 20 थोड़ा डिग्री है क्या? हाँ भोली, कुछ कुछ थोड़ी सा तो सोचना है, कौन सा ज्यादा सोचना है। स्नेहा वीडियो ऑन करो जी, बंद करके सोई रहती है। सोचो सोचो जल्दी सोचो बाबू, आर्या वीर और बाबू नंदिनी जल्दी सोचो, बोलिए शिवम बाबू, थोड़ा सा सोचना है। स्नेहा थोड़ा सा बाबू, सोचो सोचो थोड़ा सा। कार्तिक राज, कार्तिक राज थोड़ा सा सोचिए। अनन्या बाबू कैसे ब्लर हो गया जी? 20 डिग्री सर। 70 डिग्री नहीं होगा सर 20 डिग्री। सर 20 डिग्री। अच्छा देखो कुछ है सर, बताओ, खाली फिगर देख के एकदम डरा दिया गया, कुछ नहीं है। देखो बाबू शांति से समझिए, सोच लिए अच्छी बात है। रोही वीडियो ऑन करो। देखो मेरे बच्चे, थोड़ा सा देर के लिए अगर इसको भूल जाते हो शिवम, शांति से समझिए। हाँ सर, AB पैरेलल CD, बस हो गया, और कुछ करना है, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो। AB पैरेलल CD, ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये वाला पूरा एंगल कितना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अरे AB पैरेलल CD, ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ऐसे मेरे लाल ऐसे है, तो ये 70 और 70 है, तो इधर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 70 ही होगा, तो ये 70 हो गया, हो गया। हाँ सर, अब थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस बस कहाँ गया इरेजर, थोड़ा सा और मेरे लाल, एगो का तो काम हो गया, ये दोनों पैरेलल काम हो गया, ये तो आपको फ्री में थोड़ी दिया हुआ है, इसका भी यूज कीजिएगा ना। हाँ सर अभी कीजिए, कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, इसको भी थोड़ा बढ़ाओ ना, इधर खींच के लाओ, तो ई पैरेलल ई है। अरे बाबू ये लाइन में इसको भी थोड़ा खींचोगे बाबू, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया कि नहीं। हाँ सर,
और इसको इधर से खींचो, इसको भूल जाओ। समझिए, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। ठीक, तो ये लाइन पैरेलल है, ये 130। तो ये वाला, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल होगा? पहले बाबू एंगल रिलेशन देख के आना चाहिए। पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड आयुष राज, ये बाबू ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड, दिस एंगल को इंटीरियर होता। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में दोनों अंदर वाला को होता, इंटीरियर होता। को एक साइड, इंटीरियर अंदर वाला, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये 130 में कितना बाबू ऐड करोगे कि 180 हो जाएगा। ये एंगल का सम मन से देखना बाबू, आर्या वीरानंदनी, सर 50। ये दोनों एंगल का सम 180। तो 130 में कितना ऐड करेंगे? 180, 50। तो ये 50 हो गया मेरे लाल। अब फिगर कंप्लीट करो। हाँ सर, अब फिगर कंप्लीट करते, जैसे था वैसे करते हैं, है ना? ऐसे न था बाबू? हाँ सर। अब मिटा दो ये सब, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। ये पूरा 70, ये पूरा 50, तो ये अधूरा नहीं निकल जाएगा, 20 है ना? तो यही तो करना था। ये पूरा मेरे लाल 70 कि नहीं नंदनी? हाँ सर। ये बाबू अधूरा 50, तो ये अधूरा ना निकल जाएगा, 70 माइनस 50 20 निकल जाएगा। तो यही तो करना था, है ना? सर अभी टेस्ट में यही सब क्वेश्चन। हाँ जी, सर एक चीज बताएं कि सर वो नहीं सीढ़ी मिटाएगा सर, सीढ़ी डायग्राम से नहीं मिटाएगा। सीढ़ी से और एक लाइन आगे खींच दी तो फिर पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, है ना? हाँ जी। हाँ, तो फिर 130 प्लस 70 200 आएगा और 200 अरे माइनस शैतान, 200 बाबू सुनते का नहीं, एक बार जब बताते हैं जी, शांति से सुनता नहीं बाबू, अपना दिमाग लगाने लगते हो, है ना? एक बार शांति से सुने, जब बता रहे हो तो इधर बगला की तरह ध्यान कीजिए, ठीक है ना? इधर उधर क्या करना। सर समझ आ गया, पर ऐसे भी कर सकते हैं ना? नहीं, वैसे नहीं कर सकते बाबू मेरे। देखो जी, ये सब शैतान शांति से सुनता नहीं बाबू। जो यहाँ नहीं समझा बाबू, तो आप लोग फिर कहाँ समझेगा? स्कूल में वाला पढ़ाएंगे बाबू तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। स्कूल में ऐसे थोड़ी पढ़ाते जी, आए लेक्चर दिए चल दिए, है ना? बोला मेरा कुछ क्या आपको हमने बोला? देखो आपको क्या करा, ए बी सी डी ई तीनों का तीनों लाइन पैरेलल है, इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। तो ये पैरेलल, ये है सी डी, मन से पढ़ना जी, आयुष रास्ते समझ में नहीं आता। अब ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा रिलेशन? अल्टरनेट इंटीरियर। इधर भूलो ना भी, ये लाइन पैरेलल है, तो ये 70, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 70 हो जाएगा। इतना समझ गया? आगे समझो। इसका इस लाइन का काम हो गया। अब इसको करेगा ना जी, इसको छोड़ देगा। अब इसको छोड़ने के लिए बाबू इधर थोड़ा सा भूल जाओ, भूल गया, इसका वाला काम करो। तो इसका जो फिगर था उसको कंप्लीट करो, ऐसी फिगर है। इधर वाला ऊपर वाला भूलो, भूल गया। अब ई लाइन को बाबू, ई लाइन आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएगा, है ना? ठीक, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये कौन सा होगा बाबू? ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया मेरे लाल, ये ट्रांसवर्स हो गया। तो ये बाबू पैरेलल लाइन है मेरे लाल, और ये ट्रांसवर्स के, है ना, एक ही साइड में अंदर वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल को इंटीरियर होगा। को इंटीरियर का सम 180 होता है। तो 180 में 130 ये है, तो 180 माइनस 130 50, तो ये हो गया 50, और थोड़ी कुछ करना था। ये 50 निकल गया। अब फिगर को थोड़ा सा कंप्लीट करो। आप लोग पेंसिल से बाबू रफ में डायग्राम बनाते रहना। मेरा फिगर ये था सर, है ना? हाँ सर, यही फिगर था। नेक्स्ट मेरा अभी ऊपर वाला भाई ये बताए, ये टोटल कितना? 70, ये 70, तो ये टोटल कितना? 70, 70 में ये वाला 50, ये वाला टोटल कितना सर? 70 सर, ये वाला 50 मेरे ला। तो ये छोटका अधूरा नहीं निकल जाएगा, पूरा बाबू 70, थोड़ा सा ये तो अधूरा, ये 70 माइनस 50 20 निकल जाएगा।
तो यही तो करना था, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी करना है। नहीं समझ में आया उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी, शैतान बंद करके सोया रहता। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देखिएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बाबू, चूंकि बाबू ए बी पैरेलल कितना सी डी, इसलिए एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल कौन सा सर, ए सी डी, ये पूरा एंगल ए सी डी। बी ए सी दिया हुआ है सर 70 बाबू, एंगल ए सी डी, ए सी डी बराबर कितना 70 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, अब ए सी डी निकल गया ये वाला, क्योंकि ई एफ पैरेलल सी डी, इंक भी खत्म है ना, क्योंकि क्या मेरे बाबू ई लाइन पैरेलल है सर, थोड़ा सा सोचना बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाए, ई एफ पैरेलल सी डी, तो एंगल दिस ई एफ ई सी, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री, इसलिए एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी बराबर 180 डिग्री। ये 130 दिया हुआ मेरे लाल, वन 130 को पकड़ के उधर लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बाबू ए सी डी 70, आई वाला 50, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, 20 आ जाएगा। लिखो मेरे लाल, जल्दी लिखे, बर्ड ऑफ द डे लिखाना है, कल जो क्वेश्चन था बाबू उसको बनाना बाबू मेरे। सर आज होमवर्क नहीं है। लिखो ना जल्दी, करवा रहे। डन सर। क्योंकि बाबू ये वाला एंगल एक्स की वैल्यू कितना, इसलिए एक्स बराबर 70 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये टोटल 70 जिसमें ये 50, तो ये नहीं निकल जाएगा 70 माइनस 50। डन सर। जल्दी कीजिए, सर बहुत गया सर। time। 2 मिनट सर। जल्दी करो जल्दी करो। भाई सर ए शैतान भाई सर, उठिए देंगे पकड़ के भाई सर के लिए, अभी बहुत टाइम बाकी है। देखो शिवम सर सेना उससे नीचे चल मत गया, बताइएगा। शिवम बाबू चल गया जी। नहीं सर। हाँ देखो टेस्ट बाबू कल क्या उसको बोलते हैं, होमवर्क का सॉल्यूशन था, इजी तो था शिवम, एगो ये गलत कर दिया, गलत, ये 50 है मेरे लाल, ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सोचो शिवम, 50। ये दोनों पैरेलल है बाबू, तो ये 50, तो अल्टरनेट एंगल से भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बात समझ में आता है जी शिवम? यस सर। अब भोला, अरे ई लाइन पैरेलल है, तो ये बाबू हो गया आपका ट्रांसवर्स लाइन, है ना, आपको पैरेलल लाइन किसी भी तरह से दे सकता, तो ये 50, तो ये भी कितना 50, होमवर्क वाला कल ये आपको दिया हुआ था 90 दिया हुआ था, 90 नहीं है कि कितना दिया हुआ होगा, सर कितना 40 डिग्री। हाँ सर समझ 40 गए। दिया हुआ था। अब ये 50 प्लस 40, तो ये ही एंगल आपको निकालने का रहता है, एक की वैल्यू 90। है ना, तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अच्छा ठीक है, 50 प्लस 40 90, 180 में बाबू 90 घटाओगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला बाबू, ये वाला एगो ट्रायंगल बन रहा है, तो एक्स की वैल्यू 90 आ जाएगा।
देखो बाबू 54 में क्या था बाबू, कुछ करना थोड़ी था जी। पूरे फॉर्मूले मत मिटाइएगा, वो 130 तक रहने दीजिएगा। आगे बाबू लिखो, अभी बहुत टाइम बाकी है। देखो 54 में कुछ नहीं करना था जी आयुष राज। क्या निकालने कह रहा है, नीचे वाला एंगल निकालने कह रहा है। फिगर का खाली ड्रा बना है सर। ये 110 है, ठीक है ना, नीचे में नहीं दिया हुआ, नीचे में कुछ नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट मेरे लाल, ये 130 दिया हुआ है, ये वाला एंगल शायद निकालने का रहा है। सर मिटा तो दीजिए इजी पूरा। तो इजी तो है बाबू मेरे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो, काम हो जाएगा। देखो आयुष राज, ई लाइन बाबू, ई लाइन के पैरेलल एगो नीचे से ऐसे लाइन ड्रा करो ना, इस लाइन का पैरेलल एगो लाइन ड्रा कर लो। तो ये दोनों एंगल का सम 180। अरे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में को इंटीरियर, तो ये 110 ये बाबू दोनों सम 180, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसी तरह से मेरे लाल इसके पैरेलल नीचे को ड्रा कर लो। तो ये कौन सा लाइन हो गया, बाबू ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये पैरेलल है। तो 130 बाबू ये को इंटीरियर एंगल से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, हो गया। अब ये टोटल बाबू देखो बाबू नंदनी, ये 70 50, ये टोटल यहां से यहाँ 180, टोटल यहां से अनन्या 70 प्लस 1 प्लस 50 बराबर 180, 7 5 12, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा बाबू मेरे। तो कुछ करना था, एगो नीचे से लाइन ड्रा करो, ये निकल गया, इधर से ये निकल गया, तो ये वाला निकल जाता। तो कंस्ट्रक्शन अपने एंगल में आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एगो होमवर्क देते बाबू, अभी 3 मिनट बच रहा, बहुत और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो है ना, एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। चलो एक एक को देते, ज्यादा नहीं देते। ये पैरेलल है दोनों, अभी ये करवाएं बाबू। सर 59 के 59 होगा, चलो अच्छी बात है। ये है, ये है, सर ये ये आपस में, है ना, ये आपस में क्या है, पैरेलल है बाबू। फिर इसके बाद आप पैरेललोग्राम पढ़ाओगे। पर हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ा दिए, उसमें थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट बताना। सर आपने पढ़ा दिया वो। हाँ जी, वीडियो देख लीजिएगा, मेंसुरेशन अभी बाकी खत्म का थोड़ी नहीं हुआ पढ़ा जी, दिया नहीं जी। सर, इसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ा ये देंगे। दोनों पैरेलल है और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये 34 डिग्री है, ये 78 डिग्री दिया हुआ। यहां वाला एक्स निकालने का रहा और ये वाला बाई निकालने का रहा। इफ मेरे बाबू ए बी पैरेलल सी डी एंड बी ई पैरेलल डी एफ, फाइंड एक्स एंड बाई। लिखिए मेरे लाल, वर्ड ऑफ द डे बाबू। सर वो DIY है। हाँ ये आपका होमवर्क है मेरे लाल। अन्य कुछ भेज दीजिए। DI word of the day. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। ऐसे अभी टाइम नहीं हुआ है गुड इवनिंग का। मेरे बच्चे एक हो, सर 8 अच्छा बज ठीक गए है, हैं। अच्छा ठीक है। एक होता है पोसेशन नोटिस होता है, ये कौन सा नोटिस होता है? Good evening, sir. इसको कहते बाबू कब्जा वाला नोटिस बाबू, या बाबू कानूनी रूप से बाबू संपत्ति पे बाबू। सर इंग्लिश से क्या करते हैं सर?
मतलब क्या पोसेशन नोटिस, मतलब मान लो बाबू आप बैंक से लोन वगैरह लिए, सरकार से लोन लिए बाबू, तो है ना आप उसको बाबू है ना एबल नहीं हो बाबू है ना रिपे करने में, तो आपके घर पे बाबू कब्जा हो जाएगा। सर जो आप होमवर्क संपत्ति दिए हैं उसमें डायरेक्ट कर सर दें कि कब्जा लिख के क्यों करना होगा? पड़ेगा? संपत्ति पर बाबू कानूनी रूप से सर जो आप अरे होमवर्क बाबू दिए वो डायरेक्ट कर दें कि मतलब थोड़ा एंगल्स थोड़ा स्टेप लिख लिख के कीजिए, नहीं तो हमको फिर कैसे समझ में आएगा। मतलब सर साइड में लिख देंगे सर कौन सा एंगल है। आज हाँ, कानूनी रूप से नियंत्रण बाबू रिडीम होता है। सर अगर पैसा लेके कहीं भाग गए तो? आपका घर बाबू मोदी सरकार ले लेगा। सर उन्हें भुगतान पता कैसे चलेगा कि हमारा घर कहाँ पर है? आधार कार्ड लेगा ना जी। अरे भाई फोन में सिम कार्ड नहीं रहेगा। हाँ, भुगतान करके बाबू मुक्त करना, सर झोपड़ी रहा तो लोन नहीं मिलेगा। सर फोन में सिम कार्ड नहीं होगा। सर इंग्लिश वर्ड। हाँ तो सर अगर एक ही बार में 3-4 करोड़ ले लिया होगा। 4 करोड़ के लिए बाबू आपको 4 करोड़ का संपत्ति शो करना पड़ता है, ऐसे 4 करोड़ ना मिल जाएगा। जारी करवा लेगा। 4 करोड़ के सर लिए 10 आपको 4 रुपए का करोड़ लोन का। होता है। अच्छा ठीक है, लिखिए इसको। सर इंग्लिश तो लिखवाए नहीं। इंग्लिश अभी मिला नहीं बाबू, इसका मिलेगा तो फिर आपको बता देंगे। सर इंग्लिश बाबू होमवर्क टाइम का ही नहीं मिला। आंसर मिल गया। अच्छी बात, इंग्लिश का बाबू टाइम नहीं बचा खोजने का, साइनोनिम्स खोजने का टाइम ही नहीं बचा बाबू मेरे। सर लिखो ना, बाईची वाला लिखे बाबू। हाँ जी, सर मुझे मैथ्स में 40 आउट ऑफ 38 मिले। अच्छा 2 मार्क्स के लिए 2 छड़ी पिटाओगी। गुड इवनिंग सर। मेरे को 36 मिले। सर आपने तो बेइज्जती चलिए ठीक है, कर अब दी। आप लोग जाइए बाबू, हल्ला मत कीजिए, बैच एफ का बच्चा आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ठीक है, सुन लिए। बाय सर, थैंक यू सर।